हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। एंड आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ आपके सामने। बच्चे पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है। इस डिस्ट्रैक्शन को मैं डिवाइड करती हूँ डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन इज वन पार्ट, बट उसके अलावा भी डिस्ट्रैक्शंस होती है। बच्चे ये भी ज़रूर फेस करते हैं कि आप पढ़ने तो बैठ गए हो, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही समय, चाहे मोबाइल बहुत दूर रखा हुआ, लेकिन पढ़ते समय ही आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। दैट इज ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि आपने एक क्रिएट कर लिया कि मुझको ये वाला शेड्यूल फॉलो करना है फॉर श्योर, आज का जो टास्क है मेरा ये होना चाहिए फॉर श्योर। लेकिन जब आप उस टास्क को कंप्लीट करने जाते हैं तो किसी कारणवश आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, आप कहीं चले गए हैं। तो ये सब चीजें आपके डिस्ट्रैक्शंस में ही आती है। बीट फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, बीट सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, बीट इमोशनल डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो, कि आपका मन खराब है आज फॉर एक्स वाई जी रीजन। किसी फ्रेंड ने बात नहीं करी है आपसे, या पेरेंट्स से डांट पड़ गई है आपको, आपका मूड अच्छा नहीं है। जब अच्छा मूड नहीं होता तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे साइडलाइन कर सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई में अपना बेस्ट दे सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है। सो मेक श्योर आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ मैं कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। कोई भी टाइप की डिस्ट्रैक्शन हो, आप कैसे उसको मिनिमाइज करके अपना जो काम है उसको आप फ्रूटफुल कर सकते हैं, आप उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आता है बच्चों, शेड्यूल बनाना, एक टू डू लिस्ट क्रिएट करना। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपके नीट 2025 के लिए आप जो भी टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं उसमें जो समय बचा हुआ है वो 8 to 9 मंथ्स है लगभग। अब इस 8 to 9 मंथ्स को अगर आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि दिसंबर तक मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर मैं रिवाइज कर लूंगा, ऐसे हवा में बातें करने से नहीं काम होता है। सब कुछ पेन एंड पेपर पे होना चाहिए। पेन एंड पेपर पे होने से बेनिफिट ये होता है कि आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि भाई ये पुख्ता काम हमें करके देना है। दूसरी चीज ये कि ना सिर्फ आप ये लॉन्ग टर्म गोल्स को लिख रहे हो, आप शॉर्ट टर्म गोल्स भी लिखिए। आपने डिसाइड कर लिया दिसंबर तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन इस मंथ मुझे क्या कंप्लीट करना है ताकि दिसंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाए। तो मेक श्योर आपके पास चंक्स में वो शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो, ताकि कलेक्टिवली आप उस एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर पाए। तो हर मंथ का गोल आपके पास होना चाहिए, हर वीक का गोल आपके पास में होना चाहिए, एंड डेली टास्क तो आपके पास में जरूर होना चाहिए। मेक श्योर जिस टाइम पे आप उठते हो वो टाइम कुछ भी हो सकता है, फर्दर डिबेटेबल टॉपिक की अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए या फिर लेट नाइट पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जिस भी टाइम पे उठते हो मेक श्योर आप पूरे उस 24 आवर्स को प्लान करें। चाहे आप लेट नाइट क्यों नहीं पढ़ रही हो, आपको प्लानिंग जरूर करनी है कि मुझे इस 24 घंटे में क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स में ये कंप्लीट होना चाहिए, केमिस्ट्री में ये कंप्लीट होना चाहिए, बायोलॉजी में ये कंप्लीट होना चाहिए। आपको सारे टॉपिक्स को लिख लेना है कि मुझे ये टॉपिक्स आज डेफिनेटली कंप्लीट करने हैं इन दीज 24 आवर्स। ठीक है, अब जो आपने टू डू लिस्ट क्रिएट कर ली है, आपको कोशिश करनी है बाय एनी मीन्स यू विल स्टिक टू द प्लान। बाय एनी मीन्स आपने जो लिख लिया है उसको आप कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में एक टास्क क्रिएट हो गया है। जब भी हमारे ब्रेन में टास्क क्रिएट होता है कि हम उसको कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं, अनकंप्लीट होने पे अगर रिवॉर्ड्स भी एसोसिएट हो तो फिर ज्यादा मजा आता है। तो आपको डेली बेसिस पे टास्क जरूर क्रिएट करना है अपने ब्रेन में कि आज मुझे फिजिक्स में डाटा, केमिस्ट्री डाटा, बायोलॉजी डाटा कंप्लीट करना ही करना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज आपको टू डू लिस्ट बनानी है। सेकेंडली, फाइंड राइट प्लेस टू स्टडी। अब देखिए, राइट प्लेस का बहुत ही महत्व है। आपने सुना होगा ना कि घर में चाहे मंदिर बना लो, बट पूजा तो बहुत अच्छे से जाके बाहर मंदिर में ही हो पाती है। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल और यूज मैं कह सकती हूँ ये है कि मंदिर में एक वो माहौल आपको मिल जाता है। दैट माहौल रियली क्रिएट्स अ डिफरेंस। आपने बड़े सारे लोगों से सुना होगा कि मैं एक्सरसाइज तो करना चाहता हूँ, घर पे नहीं हो पाती है, जिम में ही अच्छे से हो पाती है। उसके पीछे भी आपका सिंपली माहौल का ही डिफरेंस है। सो बेसिकली माहौल का मतलब ये हुआ कि एक प्लेस डेजिग्नेटेड है फॉर एक्सरसाइज ओनली। यू विल गो टू द जिम, यू विल नॉट बी एबल टू सिट एंड रिलैक्स, आप नहीं कर पाएंगे।
आपको दिख रहा है बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके अंदर वो एनर्जी उस एनवायरनमेंट को देख के, उस माहौल को देख के ऑब्वियसली आपके अंदर वो एनर्जी हो जाएगी कि मेरे को भी एक्सरसाइज ही करनी है। तो सिमिलरली पढ़ने का एक जगह डिसाइड कर लो, जो जगह आपके घर पे पढ़ने की है मेक श्योर आप वहां बैठ के एंटरटेनमेंट या आप कुछ भी नहीं करते, आप वहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हो, ना वहां पे खाना खाना है, ना वहां कुछ और XYZ एंटरटेनमेंट करना, ना वहां मोबाइल फोन यूज करना है। मेक श्योर आपके ब्रेन के पास में सिग्नल हो, वहां किताबें रखी हुई है, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आपके पास है सब कुछ आपने उसी एक प्लेस पे रखा हुआ है, तो आपके ब्रेन के पास में सिग्नल रहेगा कि दिस इज द प्लेस वेयर इन आई सिट एंड स्टडी। उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि आप वहां पे चाहते हुए भी कुछ और काम नहीं कर पाएंगे। आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा, एज सुन एज यू हैव एंटर्ड इनटू द रूम, एज सुन एज यू हैव सिट ऑन द टेबल, आपके ब्रेन एक सिग्नल देगा कि भाई दिस इज द टाइम टू स्टडी। तो मेक श्योर वो माहौल आप क्रिएट कर रहे हो। ये कुछ कुछ टाइनी साइंटिफिक चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी ताकि आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर पाएं। तो आपने एक प्लेस डिसाइड किया है एंड मेक श्योर आप वहीं पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। थर्ड थिंग आ जाती है प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे बड़ा आरोपी मैं कहूंगी वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। हम सोचते हैं आज की टू डू लिस्ट ये है, नहीं हो पाया कोई बात नहीं कल कर लेंगे, नहीं हो पाया कोई बात नहीं परसों कर लेंगे, जो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तब कर लेंगे, अब कर लेंगे, ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं दीज आर किलिंग स्टेटमेंट्स। आपको हमेशा सोचना अच्छा ये टास्क है नहीं हो पाया अभी करता हूं मैं, अभी मुझे कंप्लीट करना है इसको। तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी लाइफ से दूर भगाना है, सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं, हर एक टास्क के लिए। टालना नहीं है, कल पे परसों पे बिल्कुल नहीं टालना है। आपको कोशिश करना है कि मैं अब की अब इसको कंप्लीट कर दूं बाय एनी मींस। ठीक है, तो अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड को हटा दीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, इसको फॉलो करना है। एंड डेफिनेटली जब भी आपने देखा कि मेरी ये टू डू लिस्ट है, मेरा ये टाइमिंग है पढ़ाई करने का, ड्यू टू XYZ रीजन अगर आप नहीं पढ़ पाए तो जब भी आपको दिखा कि हाँ जी मेरा आज का 24 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए, फटाफट से किताब उठाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। माइंड को एक्सक्यूज मत देने दो, माइंड ने अगर एक्सक्यूज दे दिया तो रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, moving on to the next part, which is rewards. Very important. Your brain loves rewards because rewards basically creates very positive hormones into your body. तो उस पॉजिटिव हॉर्मोन्स के लिए आपका ब्रेन चाहता है बार बार रिवॉर्ड्स मिले। तो आप डेली टास्क को रिवॉर्ड से एसोसिएट कर दीजिए। आपने टास्क क्रिएट करा कि आज मुझको फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन कंप्लीट करना है, मुझे बायोलॉजी में आज फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आई विल गिव माई सेल्फ रिवॉर्ड, आई विल गो आउट फॉर अ रन फॉर एग्जांपल। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जो भी चीज़ आपको पसंद है, जैसे ही मैं टास्क कंप्लीट कर लूंगा आई विल हैव वन स्लाइस ऑफ पिज्जा फॉर श्योर। तो हर एक टास्क को अगर आप रिवॉर्ड से एसोसिएट कर देंगे तो आपका ब्रेन भागेगा उस टास्क को करने के लिए, उस रिवॉर्ड के सेटिस्फेक्शन को लेने के लिए आपका ब्रेन उसको उस पर डबल एफिशिएंसी से काम करेगा। तो मेक श्योर कि आप एसोसिएट कर रहे हैं रिवॉर्ड्स को ताकि आप इफेक्टिवली काम कर पाए जो भी आपने टास्क यहाँ पे एसोसिएट किया हुआ है। देन फोन मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है मोबाइल की, ना सिर्फ बच्चों को, इनफैक्ट बूढ़ों को भी, बड़े लोगों को भी, जो भी एज्ड लोग हैं घर में आप देखना जिसके पास कुछ टास्क नहीं है, जो अपने काम से जॉब से उनकी छुट्टी हो चुकी है, अब टाइम पास करने के लिए वो बस स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना। इससे एक एडिक्शन लगती जा रही है। सोशल मीडिया का जो ये एडिक्शन है ऑब्वियसली हम सबको पता है कि सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो इसी चीज़ पे काम करता है कि हम जो देख रहे हैं वही हमें बार बार दिखाते रहेंगे ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हुक्ड अप रहे, हम वहीं पे ही रहे, हम बार बार आके खोजते रहे, हम बार बार आके देखते रहे। तो इससे थोड़ा बचना है। जितना ज़्यादा हम अपने बॉडी को नेचर से एक्सपोज करेंगे उतना हमारी लाइफ के लिए भी वो अच्छा रहेगा। ना सिर्फ फिजिकली मेंटली हम फिट रहेंगे और भी आप बहुत सारे चेंजेस अपने आप के अंदर देखेंगे। तो जितना हो सके नेचर के क्लोज रहने की कोशिश कीजिएगा। मोबाइल में टेक्नोलॉजिकली जितना भी आप डूब जाएं, नेचर के साथ आपको रहने का जो अलग स्वाद है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट है, मेंटल आप पे इफेक्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो आपने करना क्या है, अगर मैं पढ़ाई पे आऊँ वापस से, तो जब भी आप पढ़ने जा रहे हो मेक श्योर आप अपने मोबाइल को DND मोड पे लगा रहे हो, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो, सारे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस बंद होनी चाहिए। व्हेन यू हैव टाइम यू शुड बी द अथॉरिटी, व्हेन यू हैव टाइम तभी आप ओपन करके देख रहे हो। आप मेरा मोबाइल देख लीजिए, सारे सोशल मीडियाज पे
कोई नोटिफिकेशन टर्न ऑन नहीं है। व्हेन आई हैव द टाइम आई विल ओपन द व्हाट्सएप, आई विल ओपन द इंस्टाग्राम, आई वुड बी एबल टू सी। मेरे को जितना समय उस पर वेस्ट करना है, बर्बाद करना है, उतना मैं पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि भाई मेरे को 10 मिनट लगाने हैं इस पर, फॉर एग्जाम्पल, है ना। बिकॉज यू नो यू शुड बी अप टू डेट ऑल्सो। तो जब आप उस पर 10 मिनट लगाने गए हैं, 10 मिनट आपने स्पेंड किया, आपने साइड में रख दिया। ऐसा नहीं कि बस बैठे हो रीले खोले जा रहे हो, खोले जा रहे हो, खोले जा रहे हो, स्क्रॉल करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। बिकॉज उसका तो काम है आपको हुक्ड अप रखना, आपका काम है पढ़ाई करना, आप डेविएट कर रही हो। सोशल मीडिया तो अपना काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपने मोबाइल को DND मोड पे, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा करके रख देना है। एंड ये भी अपने आप को रिवॉर्ड दो कि जब मैं 1 घंटा इतना पोर्शन कंप्लीट कर लूंगा, तब मैं 10 मिनट के लिए मोबाइल देख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब आप अपने मोबाइल को DND पे लगा रहे हैं, उसको अपने स्टडी रूम से बाहर रखेंगे, जहां बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उसके आसपास नहीं होना चाहिए। मेक श्योर DND पे होना चाहिए वो, उसको बाहर DND पे लगा करके मम्मी को, पापा को या किसी को भी आप रख सकते हो कि भाई मैं अपना पढ़ाई करने जा रहा हूँ अपने रूम में और अब मेरा मोबाइल बाहर रखा हुआ है। व्हेन आई विल कंप्लीट दिस मच ऑफ पोर्शन देन आई विल बी अलाउड टू सी माई मोबाइल फॉर 10-15 मिनट्स, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो दैट वे इट विल हेल्प यू आउट, दैट वे आप अच्छे से पढ़ाई पे भी फोकस कर पाएंगे और आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ये सारे टेक्निक्स को यूज करके देखना, साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है, आपको हेल्प मिलेगी। जितना समय आप अभी वेस्ट कर रहे हैं, इससे बहुत कम समय आप वेस्ट करेंगे। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, हर किसी इंसान के पास में 24 घंटे ही है और उन्हीं इंसानों में से कुछ बच्चे टॉपर्स बनते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं और कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उसी 24 घंटे को आपने यूज कैसे करना है, दैट बेसिकली पेव योर ओन पाथ। तो उस 24 घंटे को इफेक्टिवली यूज करना है। अभी नहीं पता चलेगा जितना समय बर्बाद कर रहे हैं, बाद में फील होगा कि यार काश पढ़ लिया होता तो शायद अच्छा होता, काश कर लिया होता से ज्यादा बेहतर वर्ड्स होते हैं कि वाओ मैंने कर लिया है, ठीक है। तो वाओ मैंने कर लिया पे फोकस करना है। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी हेल्थी। बाय बच्चों।